Welcome student in your online class. In this class we will start lesson 3rd good food. So this is a starter section. Nearly 20% of the food put on the plates of Americans goes waste every year. अमेरिका के लोग जो भी खाना खाते हैं उसका 20% वो वेस्ट कर देते हैं. दिस फूड इज इनफ टू फीड एटलीस्ट 2 बिलियन मोर पीपल एनुअली. और जितना खाना वो वेस्ट कर देते हैं साल भर में, वो खाना 2 बिलियन लोग हर साल खा सकते हैं, यानी कि लगभग 200 करोड़ लोग. सो व्हाट वैल्यू डू यू थिंक अमेरिकन्स नीड टू लर्न. तो होमवर्क में आपको ये बताना है कि व्हाट वैल्यू डू यू थिंक अमेरिकन्स नीड टू लर्न. In this chapter we will learn about source of food, types of food, cooking and eating. We will see these 3 topics in the chapter. So before starting the chapter we have a horse section. Actually this is also your homework. You have to think and give the answer. Can you name a food that we get neither from plants nor from animals? ऐसे किसी भी फूड का नाम बताना है जो कि ना ही प्लांट्स से आता हो और ना ही एनिमल से आता है. क्लू, वी ईट इट ऑलमोस्ट एवरी डे. लगभग हर रोज़ हम इस चीज़ को खाते हैं. तो आप सभी को ये आंसर बताना है कि विच फूड वी नाइदर गेट फ्रॉम प्लांट नॉर फ्रॉम एनिमल्स एंड वी ईट इट ऑलमोस्ट एवरी डे. सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर विद सोर्स ऑफ फूड सेक्शन. वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी. हम सभी को फूड का ज़रूरत होता है एनर्जी के लिए. फूड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी. फूड से हम लोग ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी भी रहते हैं. सोर्स ऑफ फूड, वी गेट ऑल आवर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. हम लोग जितने भी फूड होते हैं वो या तो प्लांट से हम लोग के पास आता है या एनिमल से. सो द फर्स्ट वन इज फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो पहले हम लोग उस फूड आइटम्स को देख लेते हैं जो प्लांट्स से मिलता है. द फर्स्ट वन इज कैरल्स एंड पल्सेज. कैरल्स यानी अनाज एंड पल्सेज मीन्स दाल्स. कैरल्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. कैरल्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. wheat, rice, maize and barley are some examples of carols. Pulses like urad, chana etc. are rich in protein. पल्सेज जो है वो किस चीज़ में रिच होता है? प्रोटीन में. और कैरल्स किस चीज़ में रिच होता है? एनर्जी में. रिच इन प्रोटीन विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन. तो जो भी पल्सेज होते हैं वो चिल्ड्रेन के ग्रो में बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं. These are some pictures of carols and pulses. Here you can see wheat, rice, maize, chana, etc. So move on the next. Fruits and vegetable. We get fruits and vegetables from plant. The fruits and vegetables have lots of minerals in them. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस. फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. ये हम लोग को बीमारियों से बचाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर मेनी फ्रूट आइटम्स इज गिवन लाइक एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, कैरेट एटसेट्रा. सो these all you can see in this picture, all the items are protective food. In the next topic we will see spices. What is spices? Spices are also obtained from plants. The spices are parts of some plants to add flavor, color and taste to our food. Spices से क्या होता है? हमारे खाने में flavor, color and taste we can include. You can see in this picture. Here some spices are given like garlic, chili, ginger, cardamom, cloves and turmeric. Basically these spices are used to add flavor, color and taste in our food. Next one is oil. We get oil from plants of mustard, sunflower, coconut, groundnut etc. These are good source of fats. We get oil from plants of mustard. Mustard means sarso, sunflower means surjamukhi, coconut means nariyal and groundnut means मूंगफली. तो we get oil from plants of mustard, sunflower, coconut, groundnut etc. and oils are good source of fat. In this picture you can see some oils are given, like first one is mustard, sunflower, groundnut etc. Next sugar.
sugar is obtained from the stem of sugarcane and roots of sugar beets. शुगर हम लोग को कहाँ कहाँ से मिल सकता है? स्टीम ऑफ शुगर केन यानी ईख का जो तना होता है उससे, एंड रूट्स ऑफ शुगर बीट्स. शुगर बीट्स किसको बोलते हैं? चुकंदर. चुकंदर का जो जड़ है उससे भी चीनी बनाया जाता है. यू कैन सी इन द पिक्चर स्टीम्स ऑफ शुगर केन एंड this is sugar. So that's end of today's class. In next class we will learn food obtained from animals. So this one is your home assignment. The first one is you have to tick the correct answer. You have here given 3 options for each question. You have to tick only one. Like first one is these are protective foods. Food, fruits, vegetables, both fruits and vegetables. few minutes before we have seen this, the fruits and vegetables are protective food. So the answer of first question is both fruits and vegetables. Next question number second, parathas are cooked by shallow frying, steaming or deep frying. Third one, we get eggs from goat, cow or hen. And number 4, rice and chapati are spices, energy giving foods or bodybuilding foods. So you have to answer this. And one more question you have already given, I have already given to you in horse section. That is, can you name a food that we get neither from plants nor from animals? I am repeating, can you name a food that we get neither from plants nor from animals? The clue for that question was we eat it almost every day. So you have to do that question also and this 4 question also. So we will meet in next class with the more topics like food obtained from animals, types of food and cooking and eating. So that's end of the class. Thank you, student.